दोस्तों, कुतुब मीनार भारत की राजधानी दिल्ली के दक्षिण में मेहरौली भाग में स्थित है। ईंटों से बनी दुनिया की यह सबसे ऊंची मीनार है, जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। कुतुब मीनार के आधार का व्यास 14.3 मीटर है, जो शिखर पर जाकर मात्र 2.75 मीटर रह जाता है। ऐसा माना जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण 1193 में शुरू करवाया था। वह केवल पहली मंजिल ही बना सका था। उसके बाद दिल्ली के सुल्तान बने इल्तुतमिश ने इसकी 3 मंजिलों का निर्माण कराया। इसके बाद 1368 में फिरोज शाह ने 5वीं और आखिरी मंजिल बनवाई। सन 1505 में कुतुब मीनार भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गई थी। तब सिकंदर लोधी द्वारा इसकी मरम्मत करवाई गई थी। ऐसा कहा जाता है कि कुतुब मीनार का प्रयोग पास बनी मस्जिद की मीनार के रूप में होता था और यहाँ से अजान भी दी जाती थी। लेकिन यदि कोई कुतुब मीनार के बिल्कुल ऊपर खड़ा होकर पूरी शक्ति लगाकर चलाए भी तो उसकी आवाज़ बड़ी मुश्किल से कोई सुन पाएगा। कुतुब मीनार लाल और हल्के पीले पत्थर से बनाई गई है। इस पर कुरान की आयतें भी लिखी गई हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मीनार के निर्माण में जो पत्थर तथा अन्य सामग्री उपयोग की गई थी वह 27 हिंदू मंदिरों को तोड़कर बनाई गई थी। लेकिन मीनार पे केवल ऐसा लिखा है कि कुतुबुद्दीन ने 27 मंदिर तोड़े थे, उसने मीनार बनाई थी, ऐसा नहीं लिखा। मीनार के पास ही 4वीं शताब्दी में बना लौह स्तंभ है, जिसे गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा विष्णु ध्वजा के रूप में विष्णुपद पहाड़ी पर निर्मित कराया गया था। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे हिंदू पक्ष के दावे। हिंदू पक्ष के अनुसार ब्रह्महीर, जो सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक और खगोल शास्त्री थे, उन्होंने इस मीनार का निर्माण कराया था। इसका वास्तविक नाम विष्णु स्तंभ है। ब्रह्महीर ने मीनार यानी स्तंभ के चारों ओर नक्षत्रों के अध्ययन के लिए 27 कलापूर्ण परिथियों का निर्माण करवाया था। इन परिथियों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र बने हुए थे। इन्हीं 27 परिथियों को तोड़कर कुतुब मीनार पर लिख दिया गया था कि कुतुबुद्दीन ने 27 मंदिरों को तोड़ा। मीनार चारों ओर के निर्माण का ही भाग लगता है, अलग से बनवाया हुआ नहीं लगता। इसमें मूल रूप से 7 मंजिलें थी। 7वीं मंजिल पर ब्रह्मा जी के हाथ में वेद लिए हुए मूर्ति थी, जो तोड़ दी गई। 6ठी मंजिल पर विष्णु जी की मूर्ति के साथ कुछ निर्माण थे, वह भी हटा दिए गए। इसका सबसे बड़ा सबूत पास में ही खड़ा लौह स्तंभ है, जिस पर ब्रह्मी भाषा में लिखा हुआ है कि गरुड़ ध्वज सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा स्थापित किया गया। जिस महान सम्राट के दरबार में महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, खगोल शास्त्र एवं भवन निर्माण विशेषज्ञ ब्रह्महीर हुए। ऐसे राज के राज्यकाल में जिसमें लौह स्तंभ स्थापित हुआ, तो क्या जंगल में अकेला स्तंभ भी बना होगा? निश्चय ही आसपास अन्य निर्माण भी हुए होंगे। दोस्तों, आपको यह तथ्य जान के कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही मज़ेदार तथ्यों के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।